कविता बेसिकली 3 चरण में है। कहते हैं लड़कियों की गलती होती है, जब रेप हो जाता है तो उन पे बेसिकली ये बोला जाता है कि गलती लड़की की थी। तो यही कुछ सवाल है जो मैं आज यहाँ चाहती हूँ, उसका जवाब मुझे आज तक मिला नहीं, शायद नंदन हाउस से लेके जाऊँ मैं। तो इस शुरुआत करती हूँ, इसको 3 चरण में किया है। सबसे पहले एक लड़की की ज़िंदगी में जब ये हादसा नहीं था वो क्या सपने बुन रही होती है, वहाँ से शुरुआत करती हूँ। सुनिएगा। कोई कहता इस्लाम खतरे में है, कोई कहता राम खतरे में है, कोई कहता इस्लाम खतरे में है, कोई कहता राम खतरा में है। इतने में एक बेटी उठी, बोली मेरी तो सुबह शाम खतरे में है, मेरी तो सुबह शाम खतरे में है। अब ये कहानी है उसी दिन की जब ये हादसा होता है, तो उसके पहले की। तो वो क्या था सुनिएगा। सुबह थी आज बड़ी ही सुहानी, सुबह थी आज बड़ी ही सुहानी, सुनाती हूँ मैं तुम्हें एक बेकसूर की कहानी, सुनाती हूँ मैं तुम्हें एक बेकसूर की कहानी। वो लाडली थी किसी के घर की लाज, वो लाडली थी किसी के घर की लाज, खुले आसमान सपने बुने उसने परवाज। मन में थी उसकी एक विश्वास की आस, एक दर्द शक्ल पा लेगी जो उसने है चाहा। रब से बस करती अपनी कल की रहमत, लगन देख उसकी जमाना भी जहमत, जमाना भी जहमत। तो ये कहानी मतलब ये था जब वो हादसे के पहले। अब वो जब हादसा उसके साथ होता है तो क्या सोच रही होती है, तो सुनिएगा। यूं तो बहुत टूटी हूँ मैं, यूं तो बहुत टूटी हूँ मैं, पर इस बार टूटने की हर हद से गुजरी हूँ। यूं तो बहुत टूटी हूँ मैं, पर इस बार टूटने की हर हद से गुजरी हूँ मैं। सड़क किनारे जब दरिंदे छेड़ रहे थे ना, सड़क किनारे जब दरिंदे छेड़ रहे थे ना, कुछ लोग कैमरा उठाए लुटती आबरू एक बेटी की कैद कर रहे थे। ये देख जरा सा भी दर्द ना हुआ था माँ, ये देख जरा सा भी दर्द ना हुआ था माँ, क्योंकि इंसानियत को तार तार होती कहानियां कई बार सुन रखी थी, कई बार सुन रखी थी। तो ये था जब उसके साथ ये हादसा होता। अब आखिरी बात जब वो अपनी माँ से हॉस्पिटल का ये दृश्य है, कल्पना कीजिएगा कि वो क्या दृश्य होगा। वो अपनी माँ से आखिरी संवाद कर रही है, तो सुनिएगा वो क्या कहती है अपनी माँ से। जब जिस्म बहती दरिंदों ने नोच लिया था, किसी ने दामन तो किसी ने मुंह भींच लिया था, बलात्कारियों ने अधमरा कर दिया था, मेरा क्षण में चकनाचूर कर दिया था, सपनों का मेरे कत्ल कर दिया था, सपनों का मेरे कत्ल कर दिया था। हाँ माँ तेरी लाडो टूटी ना थी, ना वो हिम्मत हारी थी। हाँ माँ सच कहती हूँ तेरी लाडो ना टूटी थी, ना हिम्मत हारी थी, वो जीना चाहती थी माँ, वो जीना चाहती थी माँ। नोच लिया उसने मेरे जिस्म को, पर रूह को वो नोच तक ना पाया था। नोच लिया उसने मेरे जिस्म को, पर रूह को नोच ना पाया था। हिम्मत पर वार था, हौसले पर न कर पाया था, हिम्मत पर वार था, हौसले पर न कर पाया था। चेहरे पर दाग था, चेहरे पर दाग था, पर जिस्म पर दाग न लगा पाया था वो, चेहरे पर दाग था, जिस्म पर न लगा पाया था वो। ये बाहर शरीर से सिर्फ लहू था, मेरे दिल को वो लहू लुहान ना कर पाया था, लहू लुहान ना कर पाया था। इस शरीर पर छाप छोड़ी थी माँ, इस शरीर पर उसने छाप छोड़ी थी माँ, पर माँ मेरे अंतर मन को वो छू तक ना पाया था, मेरे अंतर मन को वो छू तक ना पाया था। तो बेसिकली जब ये हादसा होता है, एक लड़की की चीख निकलती है, जिसको हम कहते हैं लड़की कमजोर है तो चिल्लाती। सुनिएगा उसने क्या कहा है। वो चीख स्वाभिमान से भरी थी, मेरे आत्मसम्मान से भरी थी। वो चीख स्वाभिमान से भरी थी, मेरे आत्मसम्मान से भरी थी माँ। माँ मैं सच कहती हूँ मैं जीना चाहती थी माँ, मैं सच कहती हूँ माँ मैं जीना चाहती थी माँ। वो उसकी जो गंध थी वो शरीर पर थी माँ, मेरे रूह को वो छू तक ना पाई थी, मेरे रूह को वो छू तक ना पाई थी। चिल्लाई नहीं थी मैं, चिल्लाई नहीं थी मैं, दहाड़ी थी, चिल्लाई नहीं थी मैं, दहाड़ी थी मैं अपनी जिंदगी के संघर्ष के लिए तैयार थी, मैं अपनी जिंदगी के संघर्ष के लिए तैयार थी। तो ये वो अपनी माँ से संवाद कर रही थी, पर दुनिया के कई अलग ही मसला होता है। दुनिया प्रश्न चिन्ह लगा के लड़कियों पे खड़ा कर देती है। तो ये उसने कुछ समाज से प्रश्न है इसमें, और वो कुछ कह रही है, सुनिएगा। पर क्या दुनिया को माँ मंजूर था कुछ घंटे कुछ दिन अखबारों की सुर्खियों पर थी, कभी निर्भया तो कभी दामनी बन, सबकी जुबां पर थी, सबकी जुबां पर थी। इन मोमबत्ती वाले हाथों ने, इन मोमबत्ती वाले हाथों ने माँ अगर हाथ थामा होता ना, तो सच कहती हूँ माँ तेरी लाडो आज जिंदा होती, तेरी लाडो आज जिंदा होती। माँ मैं जीती, माँ मैं जीती, पर कैसे जीती, माँ मैं जीती पर कैसे जीती। दुनिया ने उठाई तेरी परवरिश पे सवाल थे, दुनिया ने उठाई तेरी परवरिश पे सवाल थे, कैसे सहती कैसे सहती।
बेटी है सर पर मत चढ़ा, बेटी है सर पर मत चढ़ा, कहा था ना इतनी रात को जाने मत दो। ऐसे कई सवाल तेरी परवरिश पे खड़े थे। माँ बता मैं कैसे जीती, मैं कैसे जीती। माँ सब गलती लड़की की है, माँ सब गलती लड़की की है। सुन सांसें थम सी गई माँ, सच कहती हूँ तेरी लड़की जीना चाहती थी माँ, तेरी लड़की जीना चाहती क्या थी। बात है। हौसला टूट गया था माँ पर हिम्मत ना टूटी थी, हौसला टूट गया था माँ पर हिम्मत ना टूटी थी। तेरी लाडो जीना चाहती थी माँ, तेरी लाडो जीना चाहती थी। तो ये बेसिकली वो थी। अब मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं इस नंदन हाउस के माध्यम से आप सब तक पहुंचा रही हूँ। आशा करूंगी कि आज मैं निराश होकर नहीं जाऊंगी, मेरे प्रश्नों के उत्तर आप सब देंगे। जाने मोमबत्तियों में जलती और कितनी आहें होंगी, जाने मोमबत्तियों में जलती और कितनी आहें होंगी। पूछती है अब तो न्याय की चौखट भी, पूछती है अब तो न्याय की चौखट भी, कितनी राहें होंगी, कितनी राहें होंगी। ये तो बस भीड़ की एक क्रोध कामिनी है, उसकी पहचान तो बस एक और दामिनी है, उसकी पहचान तो बस एक और दामिनी है। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, बस नाम बदलता है हालात वही रह जाते हैं। क्या कहना है? नाम बदलता है हालात वही रह जाते हैं, समय पर ये जख्म बन के कसक रह जाते हैं। गलती किसकी है, गलती किसकी है, ये सवाल का सिलसिला चलता रहता है, चलता रहता है। कभी सपने कभी लिबास, कभी सपने कभी लिबास, कभी आज़ादी की सुरक्षा के नाम पर सब जलते रहते हैं, सब जलते रहते हैं। कपड़ों की लंबाई, कपड़ों की लंबाई और हंसी ही क्यों सोचता चरित्र तय करती है। द्वापर युग महाभारत से क्यों ही स्त्री क्यों दाव पर लगती आई है, क्यों ही स्त्री दाव पर लगती आई है। तो मैं इसी के साथ दाव पर लगती आई पे अपने यहाँ समाप्त करूंगी और मैं आशा करूंगी कि मेरे प्रश्न का उत्तर आप सभी दे पाए। धन्यवाद।